क्या होगा अगर सोलर सिस्टम से एक प्लैनेट गायब हो जाए तो? मैं और आप हम सभी का एक परिवार होता है। परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं और इन लोगों के बीच एक अटूट रिश्ता होता है। परिवार के सारे लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं और एक दूसरे के सुख और दुख में हमेशा साथ रहते हैं। जब हमारे परिवार का कोई सदस्य हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उसकी कमी हमें हमेशा महसूस होती रहती है। हमारा सोलर सिस्टम भी एक परिवार की तरह ही है, जहां सूरज और उसको ऑर्बिट करने वाले 8 ग्रह हैं। वैसे क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या होगा अगर इनमें से एक प्लैनेट अचानक से गायब हो जाए तो? इसका हमारी धरती और हमारे लाइफ पर क्या असर पड़ेगा और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसको हम सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम बिना चाय के इसी बात पर चर्चा करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं काश शेखर। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सूरज के सबसे करीब स्थित सोलर सिस्टम के सबसे छोटे प्लैनेट मरकरी की। ये प्लैनेट बहुत ज्यादा छोटा है और इससे बड़ा तो जुपिटर का मून गैनीमीड ही है। मरकरी का मास भी कुछ ज्यादा नहीं है और ना ही ये अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स पर कोई खासा ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालता है। इस तरह अगर कल के दिन मरकरी अचानक से गायब हो जाए तो सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 ग्रह ही बचेंगे। इसके अलावा हमें कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरे नंबर पर आता है सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे छोटा और सबसे गर्म प्लैनेट वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। हम इंसान वीनस पर लाइफ की खोज करते हुए काफी समय बिता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर लाइफ की कंडीशंस नहीं है। हालांकि हाल ही में यहाँ पर फॉस्फीन गैस की डिस्कवरी हुई थी, जो यहाँ पर माइक्रोबायल लाइफ होने का सबूत कही जा रही है, लेकिन हम इंसानों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मून के बाद वीनस धरती के आसमान में चमकने वाला दूसरा सबसे ब्राइट ऑब्जेक्ट है। वहीं इसे धरती का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। इन कुछ बातों के अलावा वीनस भी हमारे सोलर सिस्टम में कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता। वीनस के ना होने पर धरती के ऑर्बिट थोड़ी बहुत बदल सकती है, वो भी हमें हजारों सालों के बाद ही महसूस होगा, यानी कि इस ग्रह की कमी भी कोई खासा प्रभाव नहीं डालेगी। तीसरे नंबर पर आती है हमारी धरती। तो चलिए अब हम इससे गायब करते हैं। अरे रुको भाई, अभी मुझे अपनी लाइफ से बहुत प्यार है और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को भी नहीं खोना चाहता, इसलिए मैं धरती को गायब नहीं करने वाला। अगर धरती नहीं होगी तो इस सोलर सिस्टम में कुछ रहे या ना रहे, किसी को क्या घंटा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जिसे फर्क पड़ना है वही नहीं रहेगा। फोर्थ नंबर पर आता है मार्स, यानी कि हमारा मंगल ग्रह। अब अगर मैं मार्स को गायब कर दूं तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ने वाला है एलोन मस्क को। जी हाँ, उनका तो जैसे लाइफ का मकसद ही खत्म हो जाने वाला है। मार्स वो प्लैनेट है जिसे फिलहाल की टेक्नोलॉजी से हम अपने फ्यूचर होम की तरह देखते हैं। ये मरकरी के बाद सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है और ये धरती का पड़ोसी भी है। वैसे अगर मैं कहूँ कि मार्स के गायब होने से हमें नुकसान नहीं बल्कि उल्टा फायदा होगा, तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? अगर नहीं तो इसके पीछे का रीजन सुनिए। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट मौजूद है। मार्स के ना होने पर यह एस्ट्रॉइड बेल्ट धरती और जुपिटर के बीच में होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हमारी धरती पर गिरने लगेंगे और एस्ट्रॉइड के गिरने से कितनी तबाही होती है ये हमें आज से 6.5 करोड़ साल पहले देखने को मिला था, जब चिक्सलूप इंपैक्टर एस्ट्रॉइड के कारण धरती से डायनासोर्स का नामो निशान खत्म हो गया था। इसके बारे में हम आपके लिए एक एपिसोड पहले ही ला चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके उसको जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मार्स के ना होने पर सूरज इन एस्ट्रॉइड्स को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये धरती की ओर नहीं आएंगे। एस्ट्रॉइड बेल्ट से कोई एस्ट्रॉइड धरती की तरफ तब आता है जब वो मार्स की ग्रेविटी में फंसकर स्लिंग शॉट लेते हुए हमारी डायरेक्शन में आ जाता है। तो मार्स के ना होने पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्स के ना होने पर धरती का क्या होगा इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड एपिसोड लेकर आऊं तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा।
खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट यानी कि जुपिटर की। ये प्लैनेट धरती से 90 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है, लेकिन इसका इंपैक्ट हमारी धरती पर ऐसा है कि अगर ये नहीं होता तो शायद आज धरती पर कोई भी लाइफ फॉर्म ही नहीं होता। धरती पर लाइफ और वाटर दोनों के पीछे पास्ट में यहाँ आए एस्ट्रॉइड्स का ही हाथ माना जाता है और जुपिटर ने ही इनको धरती की तरफ भेजा होगा। हालांकि जुपिटर ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स को अपनी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रखता है और आउटर स्पेस से आने वाली कॉमेट्स को भी धरती के पास नहीं आने देता। यही कारण है कि धरती पर एस्ट्रॉइड इंपैक्ट जैसी घटना करोड़ों सालों में एक बार ही होती है, नहीं तो यह हर दूसरे दिन की कहानी होती है और हम इंसान यहाँ पर नहीं रह पाते। जुपिटर का मास सोलर सिस्टम के बाकी सारे ग्रहों के मास को मिला देने के बाद भी 2.5 टाइम्स ज्यादा ही होगा। अगर जुपिटर अचानक से एक दिन गायब हो जाता है तो सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स की ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाएंगी और आउटर सोलर सिस्टम से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स धरती और इनर सोलर सिस्टम के प्लैनेट से टकरा सकते हैं। अब आता है सैटर्न यानी कि हमारा शनि ग्रह, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट। तो क्या इसके गायब होने पर हमारी जिंदगी में कोई शनि आने वाला है? जी नहीं, सैटर्न तो जुपिटर से भी बहुत ज्यादा दूर है। वो अपने आसपास के प्लैनेट्स की ऑर्बिट को तो इन्फ्लुएंस कर सकता है, लेकिन धरती पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बस हम इसकी खूबसूरत रिंग्स को मिस जरूर करेंगे। और हाँ भाई, एक चीज और, फिलहाल में हम इंसानों को सैटर्न और जुपिटर के कई मून्स पर लाइफ की कंडीशंस के साइन भी मिलते हैं। इससे ये मून्स हमारे फ्यूचर होम्स के लिए पॉसिबल कैंडिडेट बन सकते हैं। लेकिन अगर ये प्लैनेट्स ही नहीं होंगे तो शायद इनके मून्स आपस में कोलाइड होकर एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे। अगला नंबर आता है यूरेनस का। ये सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है और अपनी अनयूजुअल स्पिन के लिए जाना जाता है। यूरेनस के ना होने पर भी दूसरे ग्रहों की ऑर्बिट में थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा और वो भी कई हजारों साल में हमें विजिबल होगा। इसके अलावा यूरेनस के होने या ना होने से सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, जब यूरेनस से हमें कोई असर नहीं हुआ तो नेपच्यून से फिर क्या ही होगा? रहने दो यार, वीडियो को ही खत्म करो। बट रुको जरा, सब्र करो। नेपच्यून के ना होने से हम धरती वासियों को तो शायद कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सोलर सिस्टम में इससे उथल पुथल मच जाएगा, क्योंकि नेपच्यून के बाद आता है प्लूटो और उसके बाद शुरू होता है कुइपर बेल्ट। प्लूटो की साइज बहुत ज्यादा छोटी है और नेपच्यून के ना होने पर उसके ऑर्बिट में बड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। वहीं नेपच्यून कुइपर बेल्ट के ऑब्जेक्ट्स पर भी अपना ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस बनाकर रखता है। अगर नेपच्यून नहीं होगा तो कुइपर बेल्ट में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। इससे कुछ ऑब्जेक्ट्स अचानक से इनर सोलर सिस्टम की ओर आने लगेंगे तो कुछ सूरज से और दूर चले जाएंगे। नेपच्यून के ना होने पर उनकी ऑर्बिट्स में बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे और इस एरिया में हमें कई सारे कोलिजन्स देखने को भी मिल सकते हैं। और स्पेस में कोलिजन्स का केवल एक ही मतलब होता है और वो है तबाही। इन कोलिजन्स के कारण बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स इनर सोलर सिस्टम में एंटर हो जाएंगे और क्या पता उनमें से एक धरती से टकराकर हमें हमेशा के लिए खत्म कर दे। जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूं, ये यूनिवर्स है मेरे दोस्त और यहां पर कुछ भी हो सकता है। वैसे टेंशन लेने जैसी कोई बात नहीं है यार, क्योंकि ये अचानक से किसी ग्रह का गायब हो जाना केवल इमेजिनेशन ही हो सकता है, ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। और मैं कोई थैनोस थोड़ी ना हूं जो एक चुटकी बजाऊं और सब गायब कर दूं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोलर सिस्टम से किसी प्लैनेट के गायब हो जाने पर हमें कोई फर्क पड़ेगा? और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो एक प्लैनेट कौन सा होगा जिसके गायब होने पर उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वैसे भाई लोग, अब अंतरिक्ष टीवी आप लोगों के लिए कुछ नया लाने वाला है। अब वो चीज क्या है और वो कब आएगा, ये जानने के लिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो उसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जाकर फॉलो नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।